1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर शो विद अवधेश। आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5, जिसमें हम देखेंगे एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, और आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इस इजी से कॉन्सेप्ट से कितनी आसानी से कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। द कॉन्सेप्ट इज प्ले विद रेशियोज। प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम सवाल हम रेशियोज से सोल्व कर सकते हैं, उसी को हम देखेंगे कैसे हम उसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो हमने इससे पहले 4 पार्ट अपलोड किए हैं उसमें आपका बहुत ही प्यार और बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। इसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत एनर्जी मिलती है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हमें और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिले आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 5, प्ले विद रेशियोज। इसमें हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट से। आप लोग जानते हैं, आपने रेशियोज में देखा होगा, नहीं तो हम बता देते हैं कि अगर 2 क्वांटिटीज रेशियो में है, अगर वो 10:13 के रेशियो में है, तो उनके कोरिस्पोंडिंग जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो भी 10:13 के रेशियो में ही रहेंगी। अगर ये 10 वाली क्वांटिटी 20 हो जाएगी, तो ये हम देख रहे हैं 13 वाली क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। ये रेशो डबल हो जाएगा, ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। ऐसे अगर ये 10 वाली क्वांटिटी 5 हो जाएगी, तो 13 वाली जो क्वांटिटी है वो 6.5 हो जाएगी। ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एक चीज और इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें 10% की वैल्यू 20 दी हुई है, तो इससे हम इसके कोरिस्पोंडिंग किसी भी परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 50% की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका 5 टाइम्स है, ये इसका 5 टाइम्स 100 होगा। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका 10 टाइम्स, ये 100% होगा, और इधर इसका 10 टाइम्स 200 रुपीज आए, अगर ये रुपीज में है तो। और अगर हमें 20 निकालनी है, तो इसका 2 टाइम्स, और ये इधर इसका 2 टाइम्स 40। और अगर हमें 200% निकालना है, तो ये इसका 20 टाइम्स, और ये इसका 20 टाइम्स 400। ये आपने देखा कि अगर हमारे पास एक कोई भी नंबर है, परसेंटेज की वैल्यू है, तो हम उसमें बाकी परसेंटेज वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसी को हम देखते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट हम सवालों में यूज करते हैं। हाउ डू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन, दैट वी विल सी। अब देखते हैं हम इसे कि ये कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करते हैं। सपोज करिए अ पर्सन इज सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 10% लॉस एट ₹450। दैट इज कि उसका जो एसपी है, एक आदमी 450 रुपए में एक आर्टिकल बेच रहा है और उसको 10% का लॉस हो रहा है। लॉस इज 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 120%। अब उसको अगर प्रॉफिट 20% करना है, तो उसका एसपी क्या होगा? 450 पर बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है। 20% प्रॉफिट के लिए कितने पर बेचे? अब एक बात समझिए, यहां पर ये जो डाटा में दिया हुआ है, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जब 10% का लॉस हो रहा है, तो उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 90% ही पैसा मिल रहा है। समझ रहे? क्योंकि जो 10% लॉस हो गया, 10% की जो फ्रैक्शन होती है हम देखें, वो होती है 1/10। तो आफ्टर लॉस एसपी अपॉन सीपी
इज 9/10 कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 10 है सीपी तो उसका जो एसपी है वो 9 है, दैट ही इज एबल टू रिकवर ओनली 90%। तो ये जो हमें 450 दिया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, इट इज 90% ऑफ द सीपी, दैट इज 90% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 450। अब प्रॉफिट 20% करना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, जो सीपी है उसका 120%। अगर हमारा सीपी 100 रुपीज है तो 20% के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 120 पर, दैट इज 120% ऑफ सीपी, ये हमारा एसपी होगा नए वाला जो जिस पर हमें बेचेंगे। तो अब सवाल सिर्फ इतना सा रह गया है, ये सब हम काट देते हैं कि 90% की वैल्यू है 450, 120% की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट में देखा था ये 3:4 का रेशो है, तो इधर भी 3:4 का रेशो रहेगा। 3 की वैल्यू 450 है तो हम देख सकते हैं 4 की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाई 3 150 इंटू 4 600। समझ गए आप, ये जो यहां पर रेशो है 3:4, 90 से 120 हो रहा है, तो यहां पर भी रेशो 3:4 रहेगा, 450 से 600। अब इस सवाल में आपने देखिए कि हमने कहीं भी सीपी नहीं निकाला, हमने बिना सीपी निकाले डायरेक्ट 120% जो उसका गेन है उसमें जो एसपी हो रहा है वो हमने निकाल दिया। ये समझाने के लिए हमें इतना टाइम लगा है कि हमें इतना सब लिखना पड़ा है। अगर आप जब प्रैक्टिस आ जाएगी यू विल बी एबल टू डू इट इन विद इन सेकेंड्स कि 90% is 450, 120% 3:4, 3:4 600, that's it, like this, within seconds you will be able to do this, okay। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट की रेशियोज को हम कहां और यूज कर सकते हैं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट में हमने निकाला था सीपी, अब हम देखते हैं कि हम अगर हमें इससे पहले जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया उसमें हमने निकाला था एसपी। अब हम देखते हैं कि हम अगर सीपी निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो वो हम कैसे निकालते हैं। देखिए एक जो ट्रेडर है वो कोई आर्टिकल बेच रहा है और उस पे उसको लॉस हो रहा है 10% का, ठीक है। अब जब वो इसमें प्राइस को जो उसका एसपी है वो 30 रुपए बढ़ा देता है, 30 रुपीज बढ़ा देता है, तो उसको गेन हो जाता है 10% का। तो उसका सीपी क्या होगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि हमें सीपी निकालना है और आप जानते हैं जो प्रॉफिट या गेन कैलकुलेट होता है वो भी सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो 10% लॉस है वो भी सीपी पर हो रहा है और जो 10% प्रॉफिट है वो भी सीपी पर हो रहा है। और जब वो 30 रुपए बढ़ाता है तब वो लॉस से प्रॉफिट की तरफ चला जाता है। मतलब कि इन 30 रुपए में वो जो ये 10% लॉस है इसको तो कवर करता ही है, साथ ही साथ ये 10% प्रॉफिट भी कवर करता है। अब देखिए इसको बड़े ध्यान से समझिए कि जब 30 रुपए बढ़े तो उसको जो लॉस हो रहा था वो तो उसने कवर किया, साथ में ही 10% प्रॉफिट भी कमाया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये सीपी है, ये 10% लॉस, तो यहां पर ये 90% वैल्यू है सीपी की, और जब यहां पर 10% प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर 110% वैल्यू है सीपी की। और इनके बीच में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 110 माइनस 19 20%, ये 20% की वैल्यू है। और ये 20% की वैल्यू जो हमें सवाल में दी हुई है वो है 30। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सवाल कितना आसान हो गया।
20% इज 30, 100% क्या होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% आ गया, तो इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 150। तो जो सीपी हमारा आया वो 150 आया, सीपी इज इक्वल टू 150। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसकी 90% वैल्यू क्या होगी, 135, और 110% वैल्यू क्या होगी, 165। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 30। तो हम कह सकते हैं जब 30 रुपीज बढ़े इसका सेलिंग प्राइस, तो हमारा 10% जो लॉस था वो 10% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ओके, समझ आ गया होगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से हमने कॉन्सेप्ट समझाया है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे अब भी हम देखेंगे कि इस इजी कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े सवाल कैसे 1 लाइन 2 लाइन उसमें कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने देखा कि हम रेशियोज को यूज करके कैसे एसपी निकालते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखा। दूसरे कॉन्सेप्ट में देखा जब हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है परसेंटेज की, तो उनके रेशियोज को यूज करके हम कैसे सीपी निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एमपी कैसे निकाल सकते हैं किसी रेशियो को यूज कर। अब देखिए, अगर किसी सवाल में दिया हुआ है कि एक आर्टिकल है, उस पर 10% डिस्काउंट है, और जब ये डिस्काउंट 10% से बढ़कर 20% हो जाता है, तो जो कस्टमर है उसको 25 रुपीज की सेविंग होती है। When the discount is increased from 10% to 20%, a customer is able to save 25 rupees more. Then find the MP. तो हमें पता करना है कि MP क्या होगा। अब देखिए, इन तीनों कॉन्सेप्ट में एक बात आपको समझने वाली थी कि जब डिस्काउंट दिया होगा, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है एमपी पर। तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स हमें एमपी ही पता करना होगा, क्योंकि जो हम डिस्काउंट निकालते हैं वो एमपी पर निकालते हैं, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है सीपी पर। तो इसलिए हम उन क्वेश्चंस में सीपी हमसे पूछा जाएगा। तो ये हम सवाल देखकर भी समझ सकते हैं कि डिस्काउंट अगर हमें दिया हुआ है और हमें कुछ निकालना है तो वो एमपी निकालने के लिए कहेगा, और या कुछ और जब तक कि सवाल में ना बताया गया हो। तो अब इसको हम देखते हैं। इसको एक बात आप समझिए, जब डिस्काउंट 10 से 20% हुआ, मतलब डिस्काउंट बढ़ गया, किसी चीज कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पर 10% डिस्काउंट दे रहे थे तो आपको 90 में मिल रही थी, फिर उस पर डिस्काउंट बढ़ा दिया, 20% कर दिया, तो अब वो चीज आपको 80 की मिलने लगी। तो जो डिस्काउंट का डिफरेंस है वही आपकी सेविंग है। जो पहला डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वही आपकी सेविंग है। इन दोनों में डिफरेंस है 10% का, तो यही आपकी सेविंग है। और सेविंग कितनी दी हुई है हमें, 25 रुपीज 25। अब जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 100% की कितनी वैल्यू होगी, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लग जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लग जाएगा, तो 250। ये एमपी निकल कर आ गया हमारा मार्क प्राइस। तो हमने देखा कि अगर हमें प्रॉफिट और लॉस दिया हो तो उससे हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं, और अगर हमें डिस्काउंट दिया हुआ है तो उससे एमपी निकाल सकते हैं। कैसे, रेशियोज को यूज करके, एक बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, Ramesh sold a book at a loss of 30%. If he had sold it for rupees 140 more, he would have made a profit of 40%. Find his CP. जैसे रमेश ने जो एक बुक है वो 30% पर बेची है, अगर वो उसको 140 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 40% का फायदा होता, तो उसका सीपी पता करिए। और देखिए, ये सीजीएल 2016 एसएससी ने पूछा है इतना सा सवाल। अभी हमने जैसे देखा कि 30% का लॉस हो रहा है, तो ये माइनस
30%, 40% का प्रॉफिट हो रहा है प्लस 40%, कितना डिफरेंस दिया हुआ है इसमें 140, और इधर से हम परसेंटेज का डिफरेंस कितना निकाल रहे हैं 40 माइनस -30, मतलब ये हो जाएगा 70%। तो हमें 70% की वैल्यू दी हुई है 140, दोनों तरफ 7 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 10%, 20, 100%, 200 आंसर। ये आप जब खुद से करेंगे तो आपको इतना भी नहीं सोचना है। 70% 140, 10% 20, 100% 200। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि जब इसका जो 30% लॉस पे जब बेचेगा 200 को, अगर यहाँ पर हम 200 लिख लेते हैं तो जब 30% लॉस पर बेच रहा है तो ये इसको 140 रुपीज में बेच रहा है, और जब 40% गेन पर बेच रहा है तो ये 280 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया 140 जो हमें सवाल में दिया हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की वीडियो का। A man bought a watch for 10% discount. If he had bought for 20% discount, he would have got the watch for rupees 125 less. The MP of the watch is how much? It means कि एक आदमी ने घड़ी 10% डिस्काउंट पर खरीदी, अगर वो उसको 20% डिस्काउंट पर खरीदता तो वो 125 रुपए कम पर खरीदता, तो एमपी कितना है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जब डिस्काउंट दिया होगा तो हमसे एमपी पूछेगा, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमपी पर ही कैलकुलेट होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि पहले 10% डिस्काउंट है, फिर डिस्काउंट हो गया 20%, कितना चेंज हो गया डिस्काउंट 10%। जो डिस्काउंट चेंज हुआ है उतना ही उसको सेविंग हुआ है, तो जो सेविंग हुई है वो दी हुई है 125 रुपीज। तो 10% की वैल्यू 125, 100 की वैल्यू, एक जीरो लगाना इससे आगे, तो इधर भी एक जीरो लग जाएगा इससे आगे, 1250। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए सभी सीजीएल के पूछे हुए क्वेश्चन है, सीजीएल ऐसे ही सवाल पूछ रहा है एसएससी, तो इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ टीवी वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%. If it had been sold at a profit of 10%, the profit would have been rupees 1000 more. What is the CP? इसका मतलब है एक टीवी है जिसको 5% के प्रॉफिट पर बेचा गया था, अगर इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता तो प्रॉफिट 1000 रुपए ज्यादा होता, तो उसका सीपी कितना है। ये जैसा हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, जब हम समझ रहे थे कि जब प्रॉफिट दिया होगा तो हमसे सीपी या एसपी पूछेगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, पहले प्रॉफिट है 5%, उसके बाद प्रॉफिट है 10%, कितना प्रॉफिट चेंज हुआ 5%। और ये जो प्रॉफिट बढ़ा है इसी से उसको जो है ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो 1000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं वो इसीलिए तो मिल रहे हैं जिसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये जो 5% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इसकी वैल्यू दी है 1000। तो हम जानते हैं 5% की वैल्यू 1000। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 20, तो ये 100% आ गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹500 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹800। फाइंड द सीपी। ये क्या कह रहा है कि जब 500 रुपए में किसी आर्टिकल को बेचा जा रहा है तो जो लॉस हो रहा है वो आधा है प्रॉफिट के, जब उसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेचा जाता है। तो हमें सीपी पता करना है। तो देखिए ये सवाल हम कैसे करते हैं, ये हमें 500 रुपए दिया हुआ है, ये लॉस के बाद है, और ये हमें 800 रुपए दिया हुआ है, दिस इज विद प्रॉफिट। तो इसका जो सीपी होगा वो यहां कहीं बीच में होगा। ये सीपी है, इससे जब 500 बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो मतलब सीपी जो है 500 से बड़ा होगा।
और जो 800 बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी जो है वो 800 से छोटा होगा। तो इसका जो इतना गैप है ये लॉस है, और यहां से यहां तक ये लॉस है। अगर हम इसको सीपी मान लें तो ये प्रॉफिट है। अब वो क्या कह रहे हैं, लॉस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द आर्टिकल एट ₹800। लॉस जो है वो प्रॉफिट का आधा है। अगर हम लॉस को 1 मान लें तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बड़े ध्यान से समझिए, लॉस प्रॉफिट का आधा है। अगर हम लॉस को 1 यूनिट मानते हैं तो प्रॉफिट 2 यूनिट हो जाएगा। इधर हम रुपीज या वो कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ यूनिट माना है हमने। तो ये जो गैप है ये कितना हो गया, 3 यूनिट्स। तो इस 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 800 माइनस 500 कितना हो गया, 300। 3 की वैल्यू 300 दी हुई है। अब हमें सीपी निकालना है, तो अगर हम ये 1 यूनिट निकाल लें और इसमें ऐड करने तो सीपी आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू हो गई 100, 3 से डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। तो इसकी वैल्यू हमें जो लॉस की वैल्यू मिल गई, ये 1 हो गया 100, और ये जो 2 हो जाएगा 200। तो अब हम सीपी निकाल सकते हैं, 500 प्लस 100 600, 800 माइनस 200 600। जो हमारा सीपी आ गया वो 600 आ गया। समझिए, ये हमारा आंसर है। ठीक, समझिए आप इस सवाल को बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझिए। जो हमें दिया हुआ था कि लॉस इज हाफ ऑफ प्रॉफिट, तो हमने 1 और 2 लिया, वो 3 हो गया, 3 यूनिट्स 300, 1 यूनिट 100, तो 100 इधर आ गया, 500 प्लस 100 600। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडे इज the loss incurred by selling an article for ₹600 is 25% more than the profit gained by selling the same article for ₹2400. Find the CP। ये क्या कह रहे हैं कि जब किसी आर्टिकल को 600 रुपए बेचा जाता है तो जो लॉस होता है वो 25% ज्यादा है उस प्रॉफिट से जो कि होगा अगर उसी आर्टिकल को 2400 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, समझ गए? जैसे पहले सवाल किया था ये वैसा ही है। आर्टिकल का जो फर्स्ट एसपी हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 600, और जो दूसरा एसपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2400। अब सीपी इनके बीच में कहीं होगा, हमने यहां पर कहीं सीपी मान लिया। अब वो बोल रहे हैं कि सीपी इज 25% मोर देन द, sorry, what he is saying is loss is 25% more than the profit। तो जो लॉस है, यहां पर लॉस हो रही है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1:4। तो 25% मोर का मतलब हो गया कि 5:4 का रेशो होगा लॉस और प्रॉफिट में। मतलब कि जो लॉस है वो 5 है और जो प्रॉफिट है वो 4 है। समझ गए ये कैसे निकाला? बस यही मेन है इस सवाल में कि अगर हम ये पता कर लेते हैं तो सवाल में कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं कि जो लॉस है वो 25% ज्यादा है प्रॉफिट से, तो अगर हम प्रॉफिट को यहाँ पर, अगर हमें ये फ्रैक्शन ना निकालना है, अगर हम प्रॉफिट को 100 मानेंगे तो हमारा जो लॉस होगा वो 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% ज्यादा है। तो यहां से भी हमारा रेशो 4:5 का निकल आएगा। अभी हमने ये निकाल लिया, तो ये कितना हो गया, 9 यूनिट, 9 यूनिट्स। और इस 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2400 माइनस 600 1800। ये 1800 दिया हुआ है। 9 यूनिट्स इक्वल टू 1800, तो 1 यूनिट 200 और 5 यूनिट्स
अभी हमें 1 यूनिट्स की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ रख देंगे 5 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1000 और 4 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 800। अब हम चाहे इधर से या इधर से, जहां से भी चाहे हम इसका सीपी निकाल सकते हैं। 600 प्लस 1000 1600, 2400 माइनस 800 1600, तो हमारा सीपी आ गया 1600। ये हमारा आंसर है। ओके, समझ गए इस सवाल को? तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा, आज का जो कॉन्सेप्ट था प्ले विद रेशियोज, हमने देखा कैसे हम रेशियोज को यूज करके सवाल जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं उनको इजी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो भी आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मैं एनकरेज करते रहिए। हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side.